गुड इवनिंग एवरीवन। ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सभी का स्वागत है साहस इंस्टीट्यूट में। इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे अकाउंट सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग अभी जो सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट वो सोल प्रोप्राइटरशिप के देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा देखा था। फाइनल अकाउंट में जो तीन चीजें अपने को बनाने को होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों के फॉर्मेट्स को भी हमने समझ लिया। और उसके बाद लास्ट वाले सेशन में हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम का बाइफर्केशन डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट्स दिए होंगे और उसके ऊपर से अपने को फाइनल अकाउंट का सम करना है। तो हमने ट्रायल बैलेंस की सभी चीजों का बाइफर्केशन देख लिया लास्ट वाले सेशन में। अगर वो ना देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रखा है, सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर भी वो अवेलेबल है, तो वो आगे के सेशन जरूर देखने हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूं आपको एग्जाम्पल में क्या देंगे, ट्रायल बैलेंस देंगे और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट्स, वो देंगे। तो लास्ट वाले सेशन में हमने ट्रायल बैलेंस की बात खत्म की, अभी आज के सेशन में हम लोग एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे और वो भी समझ में आ गया, मतलब हम एग्जाम्पल को करने के लिए रेडी हो गए। तो चलिए सबसे पहले तो एडजस्टमेंट्स क्या है। तो एडजस्टमेंट्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन आफ्टर ट्रायल बैलेंस इन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के अंदर ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट। कई बार ऐसा भी होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम के अंदर ही ये एडजस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट। मतलब अलग से एडजस्टमेंट वाले लाइन में नहीं खड़ा है, छुप के खड़ा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर छुप के बैठा है और अपने को थप्पो करी दिया, हाइड एंड सीक, चल आइया बाहर पकड़ाइयो, तो अपने को वो हिडन एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। अभी एडजस्टमेंट्स का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम ओरिएंटेड काम का नहीं है। Adjustments are those financial transaction of business which are not recorded or wrongly recorded in accounts and required rectification। मतलब कि हमने वो अभी तक का जो अकाउंटिंग प्रोसेस किया होगा ट्रायल बैलेंस तक का, उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही रह गया है या कुछ गलत लिख दिया है, तो वो हमको जो रेक्टिफाई करना है, वो रेक्टिफाई करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए जो बाकी रह गया है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट्स। क्लियर। अभी एडजस्टमेंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर एडजस्टमेंट्स इफेक्ट। हमको जो एडजस्टमेंट दिए होंगे उसकी इफेक्ट डालेंगे, तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि हर एक एडजस्टमेंट की 99.9% एडजस्टमेंट में आपको दो इफेक्ट कम से कम आएगी, मोस्टली दो ही इफेक्ट आएगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है, बट एक ही इफेक्ट हो ऐसा रेयर केस में ही एडजस्टमेंट होता है, जो कि आपको 12th में आएगा। बट बाकी 99.9% केस में एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट इफेक्ट एंड वन इज क्रेडिट इफेक्ट। क्या याद रखना है, दो चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एडजस्टमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट हो, एक इफेक्ट डेबिट होगी और उसी की दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होगी ही होगी। और अभी ये इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट ट्रेडिंग में होगी, P&L में होगी, बैलेंस शीट में होगी, कहां पर होगी, तो इसके लिए एक इफेक्ट या तो ट्रेडिंग या P&L दोनों में से कोई एक जगह पे होगी और दूसरी इफेक्ट यहां पर होगा तो बैलेंस शीट में होगी। ये भी 99% केस में ऐसा होता है। 1% ट्रांजैक्शन ऐसे है, एडजस्टमेंट है कि जहां पर इफेक्ट थोड़ी सी अलग है, बाकी 99% केस में क्या निकलेगा, एक इफेक्ट ट्रेडिंग या P&L अकाउंट दोनों में से कोई एक जगह पर होगी और एक इफेक्ट बैलेंस शीट में होगी, और एक इफेक्ट डेबिट होगी तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होगी। अभी मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि अगर आपको एडजस्टमेंट में से कोई एक इफेक्ट के बारे में भी पता चल गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक ढूंढ सकते हो। जैसे आपको पता चला कि ये एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट डेबिट ये होगी, ये पता चल गया, तो दूसरी इफेक्ट कंफर्म क्रेडिट ही करनी है। एक इफेक्ट आपको ये पता चल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगी या P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगी, दोनों में से कोई एक होगा, तो दूसरी इफेक्ट कंफर्म कहां आएगी, बैलेंस शीट में। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में डेबिट हो गया तो दूसरी इफेक्ट क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट कौन सी साइड पर लिखी जाती है, लायबिलिटी साइड या असेट साइड,
लायबिलिटी साइड, एग्जैक्टली बोलिए। तो लायबिलिटी साइड पर दूसरी इफेक्ट पास करेंगे। आपको यह पता चल गया कि इस एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट पी एंड एल में क्रेडिट साइड पर होती है, तो दूसरी इफेक्ट सर पता नहीं चल रहा है कहां पे आएगी। आराम से देखो, एक इफेक्ट पी एंड एल में हो गया, तो दूसरी इफेक्ट कंफर्म कहां आएगी, बैलेंस शीट में। एक पी एंड एल या ट्रेडिंग में से एक होती है और दूसरी बैलेंस शीट में होती है। पी एंड एल में क्रेडिट हो गया, तो अभी दूसरी इफेक्ट क्या होनी चाहिए, डेबिट। तो बैलेंस शीट में डेबिट इफेक्ट कहां पे रिकॉर्ड होती है, लायबिलिटी साइड या असेट साइड, बूट काड़ी मोजो मारी सुट्टो, असेट साइड। डेबिट क्रेडिट साइड नहीं, कौन सी साइड पर इफेक्ट होती है ये मैंने पूछा, तो लायबिलिटी साइड पर नहीं, असेट साइड पर। क्रेडिट इफेक्ट लायबिलिटी साइड पर रहती है, डेबिट इफेक्ट असेट साइड पर रहती है। तो पहले तो आपको ये रूल अच्छे से याद रखना है। बोलो ये रूल सबको समझ में आया। चलो सबसे पहले नोटबुक में ये रूल लिख दो, सभी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले भी, सभी ऑफलाइन वाले भी, बद्दा। चलो जल्दी से लिख दो। चलिए यहां तक की चीजें आपने नोट डाउन कर दी हो, तो अभी हम एक एक करके सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना एडजस्टमेंट जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम्पल में आएगा, ध्यान से समझ लेना, कंफर्म 99% ये एडजस्टमेंट्स आपको मिलने ही वाला है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। आपको सिंपल देना है तो इस तरह से दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹50,000, ऐसा करके लिख दिया होगा। तो ये 50,000 रुपीज से क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग इफेक्ट डालेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया कि एडजस्टमेंट की कम से कम 2 इफेक्ट होती है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की भी 2 इफेक्ट डालनी होगी। चलिए एक इफेक्ट भी आपको याद रह जाती है, एक ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में से एक जगह पे आएगी और एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगी, और दोनों में से कोई एक इफेक्ट डेबिट होती है, दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होती है। तो याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड पर लिखा था। फॉर्मेट याद करो, क्रेडिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और उसके नीचे था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एडजस्टमेंट्स। मतलब एक इफेक्ट पता चल गई क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो अभी रूल, ट्रेडिंग या पी एंड एल में से एक जगह पे हो गया तो दूसरी इफेक्ट कहां पे होनी चाहिए, तो देखो बैलेंस शीट होगा। एक इफेक्ट क्रेडिट हो गई तो दूसरी इफेक्ट क्या होनी चाहिए, डेबिट। तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट कौन सी साइड पर लिखी जाती है, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। समझ में आया, तो दोनों इफेक्ट हो गई, दोनों जगह पे 50-50 हजार रुपए लिख दो, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, दूसरा असेट साइड पर बैलेंस शीट में, तो हो गई 2 इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की। अभी यहां पर एक नोट ये याद रखनी है कि अगर एग्जाम्पल में आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों दी हुई है, लाइक एग्जाम्पल में बोला है कि बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹50,000 whereas its market value is ₹45,000। बुक वैल्यू 50,000 की है, मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की 45,000 की है, तो इन दोनों में से जो कम है वो हमें कंसीडर करने होंगे। तो 50,000 एंड 45,000 कौन से वाले कम है, तो हम इफेक्ट 50,000 से डालेंगे या 45 से, 45। अगर एक ही वैल्यू दी है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹50,000 तो 50,000 से इफेक्ट लिख देंगे। बट आपको एग्जांपल में ये बोला है कि बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000 whereas इट्स मार्केट वैल्यू इज 45,000, तो 2 वैल्यू दी हो तो उन दोनों में से जो कम वाली हो, वो कम वाली बोला है, काम वाली नहीं भाई, जो कम वाली हो वो हम लोग कंसीडर करके इफेक्ट डालेंगे। मतलब 45,000 से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखेंगे। क्लियर, समझ में आया। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल में ये एडजस्टमेंट आने ही वाला है। उसके बाद सेकंड वाला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस 2 जगह पे रिकॉर्ड होते हैं फाइनल अकाउंट में। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हो परचेस रिलेटेड मतलब, तो कहां पर, लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, आपके या मेरे डेबिट साइड, कहां पर डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऐसा बोलो ना। सिर्फ डेबिट साइड का क्या मतलब, मैं क्या समझू, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और अगर दूसरे कोई खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के, तो वो सब कहां पे आते हैं, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट। तो देखो एक इफेक्ट तो आपको पता चल गई कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर होगा प्लस उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में, या तो
पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। ये दोनों में से कोई एक जगह पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ट्रेडिंग डेबिट भी और पी एंड एल डेबिट भी। डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में डेबिट, दूसरा कोई एक्सपेंस होगा तो पी एंड एल में डेबिट। अभी देखो, एक इफेक्ट ट्रेडिंग या पी एंड एल में एक जगह पे हो गई, तो दूसरी इफेक्ट कहां पर होगी? बैलेंस शीट में। पहली इफेक्ट डेबिट हो गई, तो अभी बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट कौन सी साइड पर होती है? तो देखो, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलिए फिर एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, प्रीपेड एक्सपेंस लाइक सैलरी ऑफ ₹2000 इज पेड इन एडवांस। प्रीपेड या पेड इन एडवांस ऐसा भी बोल सकते हैं, पेड इन एडवांस। तो जब भी प्री वर्ड आता है, ध्यान से सुनना, इनकम हो या एक्सपेंस हो, प्री वर्ड आता है मतलब आपको उस स्पेसिफिक एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, इनकम हो या एक्सपेंस हो। अभी हम लोग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट है, आगे चल के प्री रिसीव्ड इनकम भी होगा। तो प्री वर्ड आया, प्रीपेड, तो वो स्पेसिफिक एक्सपेंस में से माइनस किया जाएगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में से माइनस होगा, और अगर दूसरा कोई एक्सपेंस है तो पी एंड एल अकाउंट में वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस। अभी देखो, एक इफेक्ट ट्रेडिंग या पी एंड एल दोनों में से कोई एक जगह पर डेबिट में से माइनस, मतलब कौन सी इफेक्ट हुई? डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट मतलब डेबिट, बट डेबिट में से माइनस किया मतलब क्रेडिट किया। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग या पी एंड एल में क्रेडिट हो गई, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट हो गई। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में डेबिट होनी चाहिए। अभी बैलेंस शीट में डेबिट इफेक्ट कौन सी साइड? तो देखो, बैलेंस शीट असेट साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट या पी एंड एल अकाउंट वो स्पेसिफिक एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर? चलो, तीनों ही एडजस्टमेंट समझ के आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए, समझ के लिखना है। चलिए 3 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, सभी स्टूडेंट्स लिख लें। चलिए, यहां तक अगर आपने लिख दिया है पहले 3 एडजस्टमेंट, तो अभी फोर्थ और फिफ्थ, जैसे सेकंड और थर्ड वाला एक्सपेंस रिलेटेड था, एक आउटस्टैंडिंग आया, एक प्रीपेड आया, अभी वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ इनकम के साथ कनेक्टेड है। देखो, एक है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब इनकम रिसीवेबल या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम मिलनी बाकी है। तो इनकम एक ही जगह पे रिकॉर्ड होती है, कहां पर? नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो एक इफेक्ट कंफर्म कहां पर आएगी? पी एंड एल क्रेडिट साइड इनकम में प्लस। और एक इफेक्ट पी एंड एल में है तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगी। पी एंड एल में क्रेडिट हुआ था तो बैलेंस शीट में डेबिट होना चाहिए, तो बैलेंस शीट में डेबिट इफेक्ट कहां पर होती है? तो देखो, दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड। तो आपको ऐसा कुछ दिया है, अक्रूड ब्रोकरेज ₹2000, अक्रूड कमीशन या इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो उसकी एक इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर। वहीं पे अगर प्री रिसीव्ड इनकम दिया है या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो मैंने एक्सपेंस के लिए भी कहा था कि प्री वर्ड आता है मतलब माइनस होगा। अभी यहां पर प्री रिसीव्ड इनकम है, इनकम कहां पर रिकॉर्ड होती है? पी एंड एल में क्रेडिट साइड, और उसमें से क्या करना पड़ेगा? प्री है तो माइनस। तो देखो, पी एंड एल क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम स्पेसिफिक इनकम। अभी आप देखो, क्रेडिट में से माइनस मतलब हुआ क्या? डेबिट हुआ। तो अभी क्रेडिट इफेक्ट बाकी। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होती है? लायबिलिटी साइड। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो अगर प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहा है तो एक इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर उस स्पेसिफिक इनकम में से माइनस। अगर प्रीपेड एक्सपेंस होता था तो पी एंड एल में उस स्पेसिफिक एक्सपेंस में से माइनस करते थे, यहां पर वो इनकम में से माइनस करेंगे। और इनकम में से माइनस यानी कि क्रेडिट में से माइनस यानी कि डेबिट हो गया, तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर होती है। क्लियर? तो चलो समझ के फोर्थ और फिफ्थ नंबर का भी एडजस्टमेंट लिख दो। चलिए दोस्तों, तो यहां तक अगर आपको पहले 5 एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए तो हम आगे के एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। 6th नंबर,
सिक्स्थ नंबर का है डेप्रीसिएशन ऑन असेट। अभी देखो, डेप्रीसिएशन वाला पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो कि डेप्रीसिएशन इज वन टाइप ऑफ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर होता है। जो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन है, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, व्हीकल, तो ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है। डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में आप ये पढ़ भी चुके हो कि डेप्रीसिएशन इज रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। तो एक इफेक्ट पी एंड एल डेबिट होगा। अभी ध्यान से समझना, पी एंड एल डेबिट हो गया तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होनी चाहिए, पर अभी क्रेडिट इफेक्ट तो लायबिलिटी साइड पर होती है, बट असेट जो होती है वो तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखी जाती है। तो यहां पर बैलेंस शीट में असेट साइड पर हमको वो स्पेसिफिक असेट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी असेट में से माइनस मतलब क्या हुआ, डेबिट में से माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक इफेक्ट ये क्रेडिट हो गई और यहां पर ये डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तो एक इफेक्ट डेप्रीसिएशन की पी एंड एल अकाउंट में डेबिट, और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड पर उस स्पेसिफिक असेट में से माइनस करना है। क्लियर हुआ सबको? चलिए, देन 7th 8th कनेक्टेड है, फिर 9th 10th कनेक्टेड रहेगा। ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, सिंपल सा है। एक रूल क्या याद रखोगे आप कि परचेज को रिलेशन है क्रेडिटर्स के साथ और सेल्स को रिलेशन है डेटर्स के साथ। ये याद रखना, परचेज इज रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स, यहां पर लिखा हुआ ही है, और आगे लिखा है कि सेल्स को रिलेशन है डेटर्स के साथ, क्योंकि हम जिनको सेल्स करते हैं वो हमारे कस्टमर यानी कि डेटर बनते हैं, और जिनके पास से हम परचेस करते हैं, हमने खरीदा क्रेडिट पे, तो ऑब्वियस है कि हमें उनको पैसे पे करने हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स बनते हैं। तो अभी देखो, ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, परचेस कर लिया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का गुड्स परचेस कर लिया क्रेडिट पर वो लिखना भूल गए। तो अगर हम लिखते हैं तो परचेस जो कि नहीं लिखा है उसको हम लिखेंगे, तो परचेस कहां लिखा जाता है, डेबिट। आपकी डेबिट या मेरी डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अभी एक इफेक्ट ट्रेडिंग डेबिट हो गया, ट्रेडिंग हो गया तो दूसरा बैलेंस शीट होना चाहिए, डेबिट हो गया तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होनी चाहिए। और मैंने कहा कि परचेस को किसके साथ रिलेशन है, क्रेडिटर्स के साथ। क्रेडिटर्स कहां आते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स में प्लस, क्योंकि परचेस बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, परचेस कम हो जाएगा तो क्रेडिटर्स भी कम होंगे ना। हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे तो हमारा परचेस बढ़ा, सामने उतने ही हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़े, क्योंकि हमने खरीदा है तो उनको पेमेंट करना होगा। सिमिलरली हमने गुड्स परचेज रिटर्न किए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, तो हम परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस में से माइनस होता है। फॉर्मेट याद करो ट्रेडिंग अकाउंट का, ओपनिंग स्टॉक, फिर सेकंड था परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस करना है, तो एक इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेस, और एक परचेस में से माइनस हुआ, परचेस का रिलेशन तो है क्रेडिटर्स के साथ, तो परचेस में से माइनस तो क्रेडिटर्स में से भी माइनस। अगर परचेस में प्लस किया था यहां पर देखो, तो क्रेडिटर्स में भी क्या हुआ था, अगर यहां पर परचेस में से माइनस मतलब परचेस कम हो रहा है तो सामने हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम। क्लियर? तो याद क्या रखेंगे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कहा है, तो परचेस कहा है, क्रेडिट परचेस, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में प्लस, परचेस बढ़ा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में प्लस। अगर अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न कहा है, तो परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस, परचेस कम हुआ तो हमारे क्रेडिटर्स भी कम होंगे, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस। क्लियर? चलो 6, 7, 8 समझ के नोटबुक में नोट डाउन करो। चलिए, अगर आप लोगों ने समझ के ये लिख दिया है तो अभी नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, जैसे हमने क्रेडिट परचेस का देखा वैसे ही क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न की बात है। तो जैसे मैंने अभी आपको आगे कहा कि परचेस का रिलेशन था क्रेडिटर्स के साथ, उसी तरह से सेल्स का रिलेशन होता है डेटर्स के साथ। मतलब अगर सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा तो डेटर्स भी इंक्रीज होंगे।
और अगर सेल्स डिक्रीज हुआ तो फिर डेटर्स भी डिक्रीज होंगे। अभी आपको एडजस्टमेंट में बोला है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, गुड्स ऑफ ₹50,000 इज सोल्ड ऑन क्रेडिट बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि अनरिकॉर्डेड। तो सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड कहां पर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेल्स कहां आता है? परचेस ट्रेडिंग में डेबिट, तो सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सेल्स में प्लस होगी। और यहां पर हमने देखा कि सेल्स इंक्रीज होगा तो हमारे डेटर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज। और डेटर्स कहां होते हैं? बैलेंस शीट में असेट साइड पर। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर, डेटर्स में प्लस। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में प्लस, और सेल्स में प्लस होने के साथ साथ डेटर्स में भी प्लस होता है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर्स में प्लस। वहीं पे अगर हमको बोला है अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स में से माइनस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर माइनस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स डिक्रीज तो फिर डेटर्स भी डिक्रीज। तो देखो बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर्स में से माइनस। तो इसकी दो इफेक्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न की, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस और सेल्स डिक्रीज हुआ तो फिर बैलेंस शीट असेट साइड पर डेटर्स में से भी माइनस करना है। क्लियर? चलो समझ के ये 9 और 10 नंबर को भी नोट डाउन कर लो। यहां तक अगर आप लोगों ने समझ के लिख दिया है तो अभी हम लोग आगे और दो एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडजस्टमेंट किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने समझा था ये कॉन्सेप्ट को कि कैपिटल क्या है। साहस इंस्टीट्यूट, भाविन सर दोनों अलग अलग है। साहस इंस्टीट्यूट को बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत थी तो भाविन सर ने बोला ठीक है मैं 10 लाख रुपए तुमको देता हूं। तो ओनर ने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिए। एनी कैश असेट्स और गुड्स ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो भाविन सर जो कि ओनर है साहस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने 10 लाख रुपए साहस इंस्टीट्यूट को दिए तो वो कैपिटल हो गया। अभी अगर भाविन सर ने ये 10 लाख रुपए साहस इंस्टीट्यूट को ना दिए होते तो भाविन सर उन 10 लाख रुपए का क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते। मैं यहां पर ये 10 लाख रुपए को किसी कंपनी के, अच्छे कंपनी के शेयर खरीदने में, डिबेंचर खरीदने में, बॉन्ड में, गोल्ड में, या कुछ नहीं तो बैंक में एफडी तो करवा ही सकता था। अगर मैंने बैंक में एफडी भी करवाई होती तो मुझे उस एफडी के ऊपर क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो मैं यहां पर साहस इंस्टीट्यूट को क्या बता रहा हूं कि भाई देखो अगर 10 लाख रुपए मैंने आपको बिजनेस के लिए ना दिए होते तो 10 लाख रुपए भाविन सर ने बैंक में एफडी करवाई होती तो मुझे इंटरेस्ट की इनकम होती, वो मैं आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो अब आप मुझे वो जो कैपिटल मैंने आपको दिया ना उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस है वो ओनर को देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करेगा ओनर को। अभी पहला एक बेसिक क्वेश्चन, हम जो अकाउंट्स लिखेंगे वो ओनर का लिखते हैं या बिजनेस का? बिजनेस का। वेरी गुड। ये याद रखना है कि आप जो अकाउंट लिख रहे हो वो साहस इंस्टीट्यूट के एंगल से लिख रहे हो, ना कि भाविन सर के एंगल से। तो अभी साहस इंस्टीट्यूट भाविन सर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा तो साहस इंस्टीट्यूट के लिए वो खर्चा हुआ या इनकम हुई? साहस इंस्टीट्यूट ने भाविन सर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो साहस इंस्टीट्यूट के लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड होता है? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग में इसलिए नहीं क्योंकि परचेज रिलेटेड एक्सपेंस थोड़ी है ये। तो पी एंड एल डेबिट, एक इफेक्ट पी एंड एल डेबिट हो गई तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट, क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड। और देखो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस के पास से इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। सपोज 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 10 लाख रुपए मेरी कैपिटल थी प्लस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के आए तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में प्लस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक इफेक्ट पी एंड एल डेबिट साइड बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इनकम फॉर ओनर।
याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ओनर के लिए इनकम है। अभी इसका ऑपोजिट पार्ट, काउंटर पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाविन सर को पैसों की जरूरत थी, इसलिए भाविन सर ने साहस इंस्टीट्यूट में से यानी कि बिजनेस में से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए। तो एनी कैश, गुड्स और असेट्स withdrawn from the business by owner for personal use is called drawing। तो यहां पर भाविन सर ने बिजनेस में से ड्राइंग किया, 2 लाख रुपए विड्रॉ किए। तो अभी बिजनेस याद करवा रहा है भाविन सर को, सर अगर आपने ये पैसे 2 लाख रुपए बिजनेस में से ना लिए होते तो आप क्या करते? मैं बैंक में झोली फैला के खड़ा हो जाता, भाई आपो 2 लाख रुपए आपो, हाँ करते ना। तो बैंक वाले आपके पास से इंटरेस्ट चार्ज करते, ऑब्वियसली चार्ज करते, मेरे सगे वाले थोड़ी है कि फ्री में देंगे। तो वो आप इंटरेस्ट उनको पे करते, बैंक को। तो अभी 2 लाख रुपए बिजनेस आपको दे रहा है, तो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर बिजनेस को पे करेगा। अभी हम अकाउंट किसके एंगल से लिख रहे हैं? बिजनेस के। तो बिजनेस को इंटरेस्ट की इनकम हुई मिले या एक्सपेंस हुआ? इनकम हुई ना, भाविन सर के पास से इंटरेस्ट मिला तो बिजनेस के लिए इनकम हुई। तो इनकम कहां लिखी जाती है? P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। और एक क्रेडिट हो गया तो दूसरी इफेक्ट डेबिट होनी चाहिए बैलेंस शीट में। तो याद रखना असेट साइड नहीं लिखना है, क्योंकि कैपिटल ड्राइंग फॉर्मेट याद करो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर था, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही बट कैपिटल में से माइनस, यानी कि लायबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड में से माइनस मतलब डेबिट ही हुआ। तो एक इफेक्ट ये क्रेडिट हो गई, और लायबिलिटी साइड से माइनस मतलब अल्टीमेटली तो डेबिट ही हुआ। तो एक इफेक्ट डेबिट और एक इफेक्ट क्रेडिट, मतलब सेट हो गया। क्लियर? ध्यान से समझ के इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, पहले समझो और लिखो। चलिए, आई होप कि आप सब लोगों ने यहां तक नोट डाउन कर दिया है। आज के सेशन में हम लोग यहां तक 12 तक के एडजस्टमेंट रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग आगे के एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। एक ही सेशन में इसलिए कंप्लीट नहीं करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए। अभी आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से रिफर करना है। 12 एडजस्टमेंट्स, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले, अभी कंटिन्यूएशन में ही 20 मिनट्स अलॉट करेंगे और अच्छे से सारे एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट को अपने माइंड में फिट करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को पूछूंगा। क्लियर? लाइव जो सेशन है वो मैं यहां पर एंड कर रहा हूं, बट आपको अभी पढ़ना ही है और बाद में मैं पूछ ही रहा हूं। ठीक है? ये रिकॉर्डिंग मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। ठीक है? और ये सभी सेशंस ध्यान से सुन लो, अकाउंट सब्जेक्ट के, ना कि सिर्फ ये फाइनल अकाउंट के, बट सभी चैप्टर्स के सभी सेशंस साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप सब लोग भी जरूर देखें, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी उसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पे बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है उसमें। 12th स्टैंडर्ड में अगर आप आते हो तो 12th के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 12th में तो सभी सब्जेक्ट्स, मेन 4 कंपलसरी प्लस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज, कंप्यूटर, एसपीसीसी, वो सारे के सारे भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। जय